हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो फर्स्ट आज हम लोग एक सेक्टर्स को कवर करने वाले हैं। तो वो कौन सा सेक्टर है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी का शेयर प्राइस 266 रुपीज़ का देखते हुए मिल रहा है। आज के दिन 5.5% से भी ज़्यादा, अराउंड 5.6% के आसपास हमें भागते हुए दिखा है। ठीक है, और ऐसे ही मतलब इस सेक्टर में जितना भी आज कंपनी है सब अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखा है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, तो उससे पहले मैं सेक्टर रिवील करना चाहूँगा। ठीक है, कंपनी बिलोंग करता है रेलवे शेयर से। ठीक है, रेलवे सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। अब रेलवे आज के दिन इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस क्यों दिया है, हालांकि पूरे साल ही, पूरे अगर 2 साल की भी बात करें, बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है रेलवे सेक्टर ने। बट आज के दिन और एक न्यूज़ आते हुए दिखा है जो कि रेलवे सेक्टर्स में हमें बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट लाते हुए दिखेगा। तो वो कौन सा न्यूज़ है, हम उससे पहले न्यूज़ कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो आरवीएनएल ने 12% एक्सपेंशन प्लान करने का सोचा है। ठीक है, आई ऑफशोर प्रोजेक्ट इन सेंट्रल एशिया एंड यूएई। ठीक है, और वेस्ट 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 एशिया में भी हमें काम करते हुए दिखेगा कंपनी। ठीक है, तो उससे पहले हम और भी कुछ न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो इनका ऑर्डर बुक आप देख सकते हो, अराउंड 65,000 करोड़ का हमें ऑर्डर बुक देखते हुए मिल रहा है। बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, विथ 50% ऑफ दिस कमिंग फ्रॉम रेलवे प्रोजेक्ट। अब ऐसा क्यों, कंपनी तो 100% रेलवे देखते हुए मिल रहा है। ठीक है, तो हमें 50% क्यों बोला गया है? तो कंपनी का सिर्फ 100%, 50% तो रेलवे प्रोजेक्ट का है। मेन जो इनका बिजनेस है वो रेलवे का ही है। ठीक है, अब कंपनी के बारे में भी अगर आप देखोगे तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो 50% रेवेन्यू इनका रेलवे से आता है, और बाकी जो 50% है उनमें से मान लेते हैं कि 30% हमें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से आ गया। ठीक है, कंपनी ब्रिज व्रिज भी बनाता है कभी कभार। ठीक है, जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ठीक है, और भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका मेन काम है रेल लाइन को बनाना। ठीक है, मतलब रेल जो बिछाना होता है ना जगह में। ठीक है, तो उनका ये मेन बिजनेस है। ठीक है, आरवीएनएल का। देन दोस्तों, अच्छा चीज़ क्या है, आप इंडिया के बाहर भी हमें कंपनी काम करते हुए दिखेगा। कहाँ? सेंट्रल एशिया, यूएई, वेस्ट एशिया, इन तीनों जगह में हमें काम करते हुए कंपनी दिखेगा। देन दोस्तों, प्रोमोटर ने कंपनी के बारे में क्या बोला है? कंपनी ने बोला है, कंपनी के प्रोमोटर जो है 65,000 करोड़ का हमें ऑर्डर बुक अभी देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी ने बोला है हम इसको 75,000 ऑर्डर बुक इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब 10,000 करोड़ आप बढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, तो कंपनी ने बहुत ही पॉजिटिव इसके बारे में न्यूज़ देते हुए सुना है, मतलब बोला गया है प्रोमोटर के द्वारा। तो एक बहुत अच्छी खबर है आरवीएनएल को लेके। देन दोस्तों, इनके सेक्टर के और भी अच्छे अच्छे कंपनी को अगर देखें तो आज के दिन देख सकते हो रेलटेल, ये भी आज कितना 4% से ज़्यादा हमें भागते हुए दिखा है। कंपनी का शेयर प्राइस आप देख सकते हो 394 रुपीज़ के आसपास हमें देखते हुए मिल रहा है। एक साल का भी रिटर्न हम लोग देखें तो अराउंड 250% का रिटर्न, बहुत मतलब 2 गुना पैसा। देन 5 साल की रिटर्न देखें तो 224% का रिटर्न देखते हुए मिल रहा है। अच्छा खासा ही मतलब रिटर्न बना के दिया है। कंपनी आया 2021 में, मतलब अराउंड मान लेते हैं कि 4 साल हो गया है। ठीक है, मतलब 3 साल जैसा हो गया है कंपनी का। देन दोस्तों, और एक स्टॉक को हम कवर करेंगे जो कि मेन है, आईआरएफसी। अब इसकी बात करें, आईआरएफसी की बात करें, तो आईआरएफसी क्या करेगा अगर आरवीएनएल को, ठीक है, आरवीएनएल देन रेलटेल, जितना भी कंपनी हमें देखते हुए मिल रहा है, उनको अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, आईआरसीटीसी हो गया, देन आरवीएनएल हो गया, रेलटेल की बात हो गया, इनको अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट मिले ना तो उनको फाइनेंस यही कंपनी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आईआरएफसी तो जितना भी हो, मतलब पैसा लेने का ज़रूरत है तो आईआरएफसी के पास ही आना पड़ेगा। यही रेलवे के जितना भी सेक्टर है उनको यही पैसा प्रोवाइड करता है। जैसे कि इरेडा की बात करें हम लोग, इरेडा क्या करता है, रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वैसे ही आईआईएफसीएल को भी हम लोग कवर किया था, वो क्या करता है, वो फाइनेंस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट में वो पैसा फाइनेंस करता है। ठीक है, मतलब इनको बोलता है एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये भी आईआरएफसी भी हमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में बिजनेस करते हुए दिखा है। इनका बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग है। इनका इनका भी हम लोग अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट हमें देखते हुए मिल रहा है। ठीक है, देन दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर को कवर करें तो देख सकते हो पीएम मोदी लॉन्च 14,000 प्रोजेक्ट। ये कोई पैसा वैसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 14,000 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 14,000 कितने का है? 10 लाख करोड़। और कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ यूपी में। सिर्फ यूपी में ही ये 14,000 का मतलब प्रोजेक्ट हमें देखते हुए मिलेगा। तो प्रोजेक्ट क्या क्या है? सो दोस्तों, प्रोजेक्ट क्या क्या है और कौन से सेक्टर्स का है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन।
ये सब सेक्टर्स में हमें देखते हुए मिलेगा। मतलब एजुकेशन को डेवलप किया जाएगा, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, द हाउसिंग एंड रियल एस्टेट की बात करें तो माजगांव, सॉरी, लोधा, लोधा में काम करते हुए दिखा। देन दोस्तों ओबेरॉय रियलिटी। देन दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी का तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी आप मुंबई में देख सकते हो, ठीक है। बट ये दो जो कंपनी है ये इनका हर एक जगह में प्रॉपर्टी देखते हुए मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का डीलर है ये लोग रियल इस्टेट में। देन दोस्तों फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो आई थिंक एफएमसीजी की बात हो रहा है। एफएमसीजी में कौन कौन है, एचयूएल है, ये सब हमें देखते हुए मिल रहा है। देन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बहुत सारे, अब क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है इतना तो नहीं पता, बाद में रिवील हो ही जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो केपीआई ग्रीन है, ठीक है, इरेडा है, बहुत सारे रिन्यूएबल सेक्टर्स भी हमें देखते हुए मिल रहा है। देन दोस्तों आज के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, देन सीएम, यूपी का सीएम आदित्यनाथ योगी सर, ठीक है, ये दोनों भी आज इवेंट में थे, ठीक है। तो जब हमारे देश के पीएम मोदी जब ये सब बोल रहे थे तो वो दोनों इवेंट में थे, ठीक है। तो इसका मतलब तो डील तो होने ही वाला है, और पीएम के ऊपर बोलेगा भी कौन, ठीक है। तो ये वाला तो बहुत भयंकर अपॉर्चुनिटी हमें देखते हुए मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। अब इसको तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ले पाएंगे। अभी तक कॉन्ट्रेंट्स बस इसको अनाउंस किया है, 14,000 प्रोजेक्ट, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट, इतना प्रोजेक्ट होने वाला है, आप सोचो। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम होगा, अभी हर एक सेक्टर का रिवील नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इतना बोल के रखा है, ठीक है। 14,000 प्रोजेक्ट सिर्फ इतना में थोड़ी होगा। आपका रिन्यूएबल एनर्जी तो है ही, उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट होगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उत्तर उत्तर प्रदेश का कहाँ उतना सही है, ठीक है, ठीक ठाक है, बस चलने लायक, काम चलाओ लायक, तो उसमें भी और ठीक करेंगे, क्योंकि लैंड एरिया तो इनका बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो ये सब का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ही होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो अच्छे अच्छे कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही, सबको मिलेगा। तो बाद में इसके रिगार्डिंग और भी धमाकेदार न्यूज़ आएगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट जो नहीं उठाएगा वो तो इन्वेस्टर कहलाएगा ही नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए अभी आपको न्यूज़ तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूज़ और भी, मतलब इसके रिगार्डिंग और भी आएगा। अभी तो सिर्फ बोल के रखा है कि इतना इतना सेक्टर्स को हम लोग काम देंगे, और प्रोजेक्ट के बारे में और कितना अमाउंट होगा इतना ही बोला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब फिर उसके बाद कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो तब जाके रिवील होगा कि किस किस कंपनी को क्या वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो इस इतना ही था आज का न्यूज़ दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।